क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच और इंसल्ट के बीच की एक पतली सी लाइन है जिसे क्रॉस करते ही इंसान कानून के चक्कर में फंस जाता है? ये सवाल आज के इंडिया में अक्सर उठता है, खासकर जब बात सोशल मीडिया और पॉलिटिकल सटायर की हो। ट्यूसडे यानी कि 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही सेंसेशनल केस को सुना और इंदौर बेस्ड कार्टूनिस्ट हेमंत मालविया की प्ली पर एक बड़ा फैसला दिया। जी हाँ, ये वही मालविया है जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने एलिजिडली ऑब्जेक्शनेबल कार्टून्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आरएसएस वर्कर्स के बारे में सोशल मीडिया पर शेयर किए। कई बार हमने सार्काज्म और सटायर में मिनिस्टर्स पर लोगों को कमेंट करते देखा है, लेकिन क्या हम देश के प्राइम मिनिस्टर पर भी ऐसे ही कुछ भी बोल सकते हैं या फिर उनके खिलाफ बोलना देशद्रोह माना जाएगा? ऐसा ही कुछ हुआ था इस केस में। इस कहानी की शुरुआत मई 2025 से होती है, जब आरएसएस वर्कर और लॉयर विनय जोशी ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की थी। इल्जाम ये था कि मालविया के कार्टून्स और पोस्ट ने हिंदू के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब किया है। कंप्लेंट के बाद एफआईआर रजिस्टर हुई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस लगाए गए। सेक्शन 196 एक्ट्स प्रीजुडिशियल टू हार्मनी बिटवीन कम्युनिटीज, सेक्शन 299 डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स, सेक्शन 352 इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस और साथ ही आईटी एक्ट सेक्शन 67A सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल ऑनलाइन। मतलब कानूनी तौर पर चार्जेस काफी सीरियस थे। अब इससे पहले कि हम जाने कि कोर्ट का ऑर्डर पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है या फिर उल्टा कार्टूनिस्ट को ही आड़े हाथों लेता है, आइए जान लेते हैं कि इससे पहले की हियरिंग्स में सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन रहा था। दर्शकों, इस केस की पहली बड़ी हियरिंग 14 जुलाई को हुई थी, जब एंटीसिपेटरी बेल की पहली प्ली की गई थी। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन देने से भी इनकार कर दिया था। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने मालविया के कंडक्ट को इन्फ्लेमेटरी और इमैच्योर बताया। तब सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने मालविया की तरफ से आर्ग्यू किया कि मालविया 50+ हैं और पोस्ट को भी डिलीट कर चुके हैं। उनकी प्ली थी कि ये इशू लिबर्टी का है और एक कार्टूनिस्ट को क्रिमिनलाइज करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। पर कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिलीफ देने से मना कर दिया और कहा कि पब्लिक अपॉलजी देनी पड़ेगी। उसके बाद 15 जुलाई को जब मामला फिर से सुना गया तो बेंच ने हेमंत मालविया को इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट की, पर साथ ही जस्टिस सुधांशु धुलिया ने हिंदी में मालविया को डायरेक्टली रिप्रिमांड करते हुए कहा, हद है, लोग किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। कोर्ट ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का अब्यूज हो रहा है और सोशल मीडिया पर लैंग्वेज कंट्रोल करना चाहिए। Whatever we may do with the case, but this is definitely the case that the freedom of speech and expression is being abused. कोर्ट ने कहा। ये एक वार्निंग भी थी और एक सोसाइटल ऑब्जर्वेशन भी। अब इन दोनों ही दिनों की हियरिंग के बाद 2 सितंबर यानी कि मंगलवार को डिसाइड होना था कि क्या हेमंत मालविया को एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी या नहीं। दर्शकों, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हेमंत मालविया की तरफ से सीनियर लॉयर वृंदा ग्रोवर ने आर्ग्यू किया। उनका कहना था कि मालविया ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी एक पब्लिक अपॉलजी इशू कर दी है। ये भी कहा गया कि एफआईआर में जो कंटेंट्स कोट किए गए हैं उसमें मालविया की असली पोस्ट नहीं थी, बल्कि किसी और ने उनके कार्टून के साथ रिलीजियस टेक्स्ट ऐड कर दिया था। फिर भी स्टेट के एक्शन हेमंत मालविया पर किया गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया शामिल थे, उन्होंने कहा कि अपॉलजी उनके पेन से ही नहीं बल्कि दिल से भी आई होनी चाहिए। वी होप इट इज नॉट ओनली फ्रॉम द पेन बट ऑल्सो फ्रॉम द हार्ट। ये एक लाइन सिंबॉलिक रिमाइंडर है कि कोर्ट सिर्फ टेक्निकलिटीज पर नहीं बल्कि इंसान के इंटेंट और रिमोर्स को भी वैल्यू करता है। इंटरेस्टिंगली, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है और पोस्ट एविडेंस के लिए रेलेवेंट हो सकता है, इसीलिए उस स्टेज पर डिलीशन परमिट नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद बेंच ने आखिर में हेमंत मालविया को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की, यानी कि अब मालविया इस मामले में फाइल की गई एफआईआर के लिए अरेस्ट नहीं हो सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से बेल तो मिल गई, लेकिन फ्रीडम के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई। आपको बता दूं कि हेमंत मालविया का काम एक वेडिंग डेकोरेटर और कार्टूनिस्ट के बीच का एक अजीब सा ब्लेंड है। सोशल मीडिया पर उनके 40,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। उनके कार्टून्स काफी बार सटायर के फॉर्म में होते हैं जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं। एक पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी और एक आरएसएस वर्कर का कार्टून बनाया, जिसमें वर्कर कह रहा था, यू हैव स्टार्टेड द रिट्रीट सेरेमनी, नाउ प्लीज रिलीज द वाटर, पाकिस्तानीज हैव नॉट वॉश्ड देमसेल्फ, इट्स स्टिंकिंग। एक और कार्टून में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की फ्रेंडशिप पर ताना मारा था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का कार्टून कह रहा था, आई स्वेयर ऑन अमेरिकन सॉइल, आई वोंट लेट योर मैंगो सेल एंड नॉट इवन लेट यू टेस्ट द एप्पल। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि उनकी आर्ट पॉलिटिकल सटायर के जरिए ताना मारने की कोशिश करती है, लेकिन जब सटायर और इंसल्ट की दरमियान की लाइन ब्लर हो जाती है तब कानूनी एक्शन आना आम बात है। कोर्ट के रिमार्क्स इस बात को हाईलाइट करते हैं कि इंडिया जैसे डाइवर्स डेमोक्रेसी में एक्सप्रेशन की फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसका मिसयूज एक पब्लिक ऑर्डर की प्रॉब्लम बन सकता है। जस्टिस धुलिया ने बोला था कि लोग किसी को भी कुछ भी कह देते हैं और इस प्रैक्टिस को रोकना जरूरी है। ये एक बड़ा लीगल और एथिकल डिबेट खड़ा करता है। क्या सटायर जो अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स को हाईलाइट करे उसे टॉलरेट किया जाना चाहिए या उस पर रेगुलेशन लगना चाहिए? हेमंत मालविया ने अपने फेसबुक पर रिएक्ट
रिएक्ट करते हुए लिखा है कि एफआईआर एक जोक नहीं है। उन्होंने कहा, yesterday when the Congress filed an FIR against BJP IT cell head Amit Malviya, a friend mistakenly replaced his name with mine. I found it amusing and shared the post jokingly. But today it is no longer a joke, it is real. ये रिएक्शन दिखाता है कि कैसे ऑनलाइन ह्यूमर एक दिन में क्रिमिनल लाइबिलिटी में बदल सकता है। लीगल एक्सपर्ट्स के लिए ये केस एक प्रेसिडेंट सेटिंग मोमेंट हो सकता है। एक तरफ आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, दूसरी तरफ आर्टिकल 19(2) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउ करता है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। मालविया केस एक क्लासिक टेस्ट बन गया है, जहां कोर्ट को डिसाइड करना है कि सटायर और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के बीच की लिमिट क्या ड्रॉ की जाए। कानूनी तौर पर देखा जाए तो एंटीसिपेटरी बेल एक प्रोटेक्टिव रेमेडी है जो किसी इंसान को अरेस्ट से बचाती है जब उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि पुलिस बेल कैंसिल करने के लिए वापस आ सकती है, एक बैलेंस क्रिएट करता है। ये बैलेंस एक तरफ लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है तो दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन को एम्पावर करता है। इस केस का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि पब्लिक अपॉलजी की वैल्यू कितनी है। कोर्ट ने कहा कि अपॉलजी दिल से होनी चाहिए। इंडियन जुडिशरी में रिमोर्स और अपॉलजी को कभी कभी मिटिगेटिंग फैक्टर माना जाता है, लेकिन जब पोस्ट वायरल हो जाते हैं और दूसरे यूजर्स उन्हें मॉडिफाई करके फैला देते हैं तो असली अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? क्या कार्टूनिस्ट के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्क का मिसयूज होने से बचाए? ये सवाल अब भी ओपन है। सोशल मीडिया के जमाने में जहाँ लाइक्स और शेयर्स की नई करेंसी है, वहाँ कंट्रोवर्शियल पोस्ट एक आर्टिस्ट को ओवरनाइट हीरो या विलन बना देते हैं। जस्टिस दुलिया ने भी रिमार्क किया, "These days people say anything on social media just to become heroes." ये एक सही ऑब्जर्वेशन है कि ऑनलाइन वैलिडेशन के चक्कर में लोग बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं और फिर कानून के सामने खड़े हो जाते हैं। केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर है और पुलिस ने अब तक हेमंत मालविया को फॉर्मली समन नहीं किया है। एएसजी नटराज ने कहा कि समनिंग तभी होगा जब सारे एविडेंस कलेक्ट हो जाएंगे, मतलब आगे की कहानी अभी लिखी जा रही है। आज के डिजिटल मीडिया में हेमंत मालविया का केस एक मिरर है जिसमें सोसाइटी अपना रिफ्लेक्शन देख सकती है। एक तरफ पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट सटायर से हर्ट होता है तो दूसरी तरफ आर्टिस्ट अपने एक्सप्रेशन के लिए लड़ते हैं। ये टग ऑफ वॉर ही डेमोक्रेसी की असली पहचान है। जैसे जस्टिस होम्स ने एक बार कहा था, "द राइट टू स्विंग माई फिस्ट एंड्स वेयर द अदर मैन्स नोज बिगिंस।" मालविया का केस इस लाइन में परफेक्टली फिट होता है क्योंकि उनका फ्रीडम उस जगह तक वैलिड है जहां तक वो दूसरों की डिग्निटी और सेंटिमेंट्स को डायरेक्टली हर्ट ना करे। अंत में ये केस हमें ये सिखाता है कि ह्यूमर, सटायर और क्रिटिसिज्म की एक सहमतमंद जगह डेमोक्रेसी में है, लेकिन इनके साथ जिम्मेदारी और रिस्ट्रेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन की अपॉलजी दिल से होनी चाहिए एक पोएटिक रिमाइंडर है कि कानून के सामने इंसानियत और सिंसियरिटी अभी भी सबसे बड़ा मिटिगेटिंग फैक्टर है। हेमंत मालविया की कहानी अभी रुकती नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और सब्सिक्वेंट हियरिंग्स बताएंगी कि फ्रीडम ऑफ रिस्ट्रेंट के बीच के नाजुक बैलेंस में जुडिशरी का अगला कदम क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या हेमंत मालविया इस केस में अपने आप को बचा पाएंगे? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग अस।